तरु द्वारा ACCCRN कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त जल प्रबंधन परियोजना की गतिविधियां। जल जनित रोगों से लड़ने के लिए समुदायों की क्षमता बढ़ाना। राहुल गांधी नगर एक अधिसूचित झुग्गी बस्ती है। यहां कुल परिवारों की संख्या 850 है और पूर्ण रूप से भूजल पर निर्भर करते हैं और बस्ती में कुल 8 बोरवेल हैं। यहाँ के भूजल में ई कोलाई और TDS की मात्रा अधिक पाई गई है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था एवं आर्थिक अवसरों की भी हानि हो रही थी। समुदाय के लोग एवं बस्ती विकास समिति यानी BVS द्वारा तकनीक का चयन करने पर अमृत पेयजल प्लांट की स्थापना गत वर्ष 2013 में की गई, जिसकी क्षमता प्रति घंटा 3000 लीटर है। यह बस्ती विकास समिति और इंदौर नगर निगम के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इंदौर नगर निगम ने जमीन और जल स्रोत का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति प्रदान की है एवं प्लांट को चलाने के लिए कम दर पर बिजली उपलब्ध करवाई है। पहले पानी लेने बाहर जाते थे, दूसरी जगह जाते थे पानी लेने, तो हमारा स्कूल का बहुत टाइम वेस्ट होता था। हमारे यहाँ आरओ का प्लांट बना हुआ है, वो पानी अभी हम यूज़ कर रहे हैं। उस पानी को पीने से अब हमें ना तो ये पेट दर्द करता है, ना बीमारियाँ कुछ हो रही है। और इस पानी को पीने से पहले वो पानी पीते थे नल का, ट्यूबवेल का, तो उससे प्यास भी नहीं बुझती थी। पर ये पानी जब से पीने लगे, इससे प्यास भी बुझ जाती है और मतलब शरीर को कुछ दिक्कत भी नहीं होती है। तरु द्वारा जो अभी हमारे वहाँ आरओ लगाया, उसका पानी पी रहे हैं। बस्ती विकास समिति में हमारे वहाँ महिलाओं और 2-3 पुरुष से, उसके बाद में हम लोग से उन लोग ने पूछा था कि आप लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग ने बोला था कि हमको आरओ या फिर ऐसा कुछ लगा है जिससे हमारा लोगों का जो पानी पीने के बाद में जो बीमार पड़ते थे तो वो पड़े नहीं। तो फिर उन लोग ने हम लोग से बैठ के मीटिंग हुई, बातें हुई, बातों में हमसे पूछा तो हम लोग ने आरओ के लिए उनको बोला, तो हमारे यहाँ फिर आरओ लगा। अभी करीब 300 के लगभग हो चुके, 300-325 के लगभग। करीब 5 रुपये रोज का वैसे हमारा पानी का है और 150 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन का रखा था इसका। 20 लीटर पानी हम लोग देते हैं उनको। ये आरओ प्लांट समुदाय को सुरक्षित पेयजल प्रदान कर रहा है। प्लांट से निकलने वाले व्यर्थ जल का उपयोग सामुदायिक शौचालयों में हो रहा है। समुदाय के 3 लोगों को इस प्लांट के कारण रोजगार प्राप्त हुआ है। परिवार स्तर पर वर्षा जल से भूजल रिचार्जिंग। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 में स्थित गणेश नगर निम्न सामाजिक आर्थिक बसाहट में जल के अभाव की समस्या गंभीर रूप से है। गणेश नगर में 300 परिवार हैं जो भूजल पर निर्भर हैं। यहाँ कुल 4 बोरवेल हैं जो पाइप्ड कनेक्शन के माध्यम से समुदाय के पेयजल आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं। बसाहट में कुल 23 निजी बोरवेल हैं जिनकी गहराई लगभग 400 से 500 फीट है, जो गर्मियों में सूख जाते हैं और समुदाय के लोगों को सरकारी और निजी पानी टैंकरों पर निर्भर करना पड़ता है। रहवासी संघ की सिफारिश पर बोरवेल निरंतरता, भूजल स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधार हेतु समुदाय के 11 निम्न सामाजिक आर्थिक परिवारों के साथ मिलकर 2 अलग अलग तकनीकी विधियों यानी रिचार्ज पिट और रूफटॉप हार्वेस्टिंग को क्रियान्वित किया गया है, जो कि 50% बोरवेल का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बारिश का जो पानी है उसके अंदर ट्यूबवेल में उतरेगा तो वाटर लेवल बनना ही है और बढ़ना है उसका, उससे ये फायदा होता है। अच्छा, इसको कब लगवाया था आपने? इसको लगाए तो 2 साल हो गया। अच्छा, ये किट लगाने के पहले क्या है? किट लगाने के पहले तो खेत हो रहा था, पानी का वाटर लेवल कम था। अब थोड़ा इसका तो ये बढ़ गया, जो अभी तक पानी साफ सुथरा दे रहा है। घरेलू स्तर पर जल भंडारण क्षमता में वृद्धि। नरवल कांकड़ इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 7 में स्थित है। ये एक 30 वर्षीय पुरानी झुग्गी बस्ती है। अधिकांश निवासी पड़ोस में स्थित लघु उद्योगों में मजदूर के रूप में काम करते हैं। इस बस्ती में लगभग 250 परिवार जो मुख्य रूप से भूजल पर निर्भर हैं और यहाँ जल अभाव के साथ ही
भूजल गुणवत्ता औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण से प्रभावित हैं। परिवारों द्वारा जल दूरस्थ 2 स्टैंड पोस्ट से एकत्रित किया जाता है। इससे पहले हमारे पास में 200 लीटर के ड्रम थे, उसके अंदर एकत्रित करते थे। जब भी ख़त्म होता था तो वहाँ से अपने बोरिंग से लेके आते थे और उसमें डाल देते थे। वो बार बार लेने जाना पड़ता था, रोज डेली का सिस्टम था वो। अब ये व्यवस्था होने से हमको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार भर लेते तो अपना काम चल जाता है। इस व्यवस्था को लगाने में हमारा 500 से 550 रुपये के लगभग खर्च हुआ। हमारे समय की बचत हुई उससे। पहले मतलब दूर से लाना पड़ता था और वो ड्रम मतलब लाइट वगैरह चले जाती थी तो फिर पानी खाली रहता, दिक्कत आती थी। और इसको भर कर रख दिया तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती, लाइट वगैरह चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सामुदायिक स्तर पर जल भंडारण क्षमता में वृद्धि। देवश्री नगर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 23 में स्थित बस्ती है, जो एक औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित है। बस्ती में मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 600 है और यहाँ कुल 122 परिवार हैं जो भूजल पर निर्भर हैं। और बस्ती में 2 बोरवेल नगर निगम ने लगाए हैं जो स्टैंड पोस्ट का काम कर रहे थे। भूजल की गुणवत्ता निम्न है। भंडारण टैंक नहीं होने के कारण समुदाय के लोगों को जब भी जल की आवश्यकता होती थी उस समय बोरवेल चालू करना पड़ता था। बिजली आपूर्ति में अनियमितता की अवस्था में एवं बोरवेल में बार बार खराबी होने से जल उपलब्ध नहीं होता था। जल अभाव की स्थिति से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर पर परियोजना द्वारा 3000 लीटर और 2000 लीटर क्षमता के 2 जल भंडारण टैंक स्थापित किए गए हैं। ये सामुदायिक स्तर पर प्रबंधित भंडारण सुविधा जल अभाव को कम करती है और नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करती है और इसके साथ साथ जल संघर्ष को भी कम करती है। यह जल का समान वितरण सुनिश्चित करती है एवं व्यय को भी कम करती है। टंकी है ये तरु संस्था द्वारा जो लगाई गई है, इससे बिजली की बचत होती है, बार बार बोरिंग चालू नहीं करना पड़ता है और जब चाहे जब ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। 30-40 घर है, 100 रुपये इकट्ठे करके स्टैंड के पैसे दिए थे, बाकी संस्था तरु द्वारा जो भी दिया उसका बहुत फ़ायदा होने लगा। पहले क्या है, लड़ाई झगड़े होते थे, यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, काम के धंधे पे जाने में देरी होती थी, यहाँ भीड़ लगती थी। अब वो क्या टंकी भर देते हैं, कभी भी आप आओ जल्दी पानी भरते रहो, भीड़ ही नहीं रहेगी। यहाँ पे 2 टंकियाँ लगी हुई है, एक 2000 लीटर की और एक 3000 लीटर की। जब से टंकी लग गई है ना, सबसे पूर्ति हो जाती, दिन भर जब भी लगता अपन पानी ला सकते हैं उसमें। विकेंद्रित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली यानी डीवॉट्स। इंदौर नगर निगम के साथ मिलकर विकेंद्रित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली यानी डीवॉट्स की पहल इंदौर स्थित चिड़ियाघर में की गई है, जिसकी क्षमता 50,000 लीटर अपशिष्ट जल के उपचार करने की है। अपशिष्ट जल का स्रोत चिड़ियाघर के बगल में स्थित एक प्राकृतिक नाला है। हाँ, ये प्लांट जो बन रहा है एसटीपी का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका निगम इंदौर और तरु संस्था जो एनवायरनमेंट फील्ड में काम करती है उसके सहयोग से बनी जा रही है। एसटीपी है जो इसकी कैपेसिटी है, ये करीब 50,000 लीटर पर डे इसकी कैपेसिटी रहेगा। इतना पानी को ये फिल्टर करेगा जिसका उपयोग हम लोग जू में करेंगे। देखिए, ये जल का हम लोग 3 तरह से उपयोग करेंगे। पहला इसका उपयोग रहेगा एनक्लोजरों का क्लीनिंग में होगा, दूसरा इसका उपयोग होगा गार्डनिंग में होगा, बगीचों में इसका उपयोग होगा, और तीसरा जो ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन में हम लोग काम लेते हैं उसके अंतर्गत हम लोग काम लेंगे। 2 से 3 महीने के अंतर्गत ये पूरी तरह तैयार होकर काम करना शुरू कर देगा। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की 40 लाख के आसपास आ रही है, जिसका कुछ पोर्शन कॉर्पोरेशन बियर करेगा, कुछ पोर्शन जो है वो तरु संस्था करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि इंदौर के आवासीय क्षेत्रों, खास करके परिधि क्षेत्रों में इस तरह की विकेंद्रीकृत प्रणाली से पुनः चक्रित जल का पुनः उपयोग निम्न कार्यों हेतु कर सकते हैं एवं इसे नीति स्तर पर लागू किया जाए।